पूर्वी मेदिनीपुर पाजी पहुंच गए एगरा में। जी हां, नाम है एगरा। पूर्वी मेदिनीपुर में लोकसभा की बात करेंगे तो मेदिनीपुर, बहुत सारा हिस्सा इधर पूर्वी में और पश्चिम में लगता है। टीएमसी के पास ये लोकसभा सीट। बातचीत का सिलसिला मैं यहां पर शुरू करने जा रहा हूं। और एगरा पाजी कहने एक बहुत छोटा सा, एकदम दक्षिण पश्चिम का एक बहुत छोटा सा एक शहर, सब डिवीजन जो भी कहें, यहां पे मौजूद सब डिवीजन है ना साहब। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर करेक्टिंग मी, जो सही करने के लिए। একটু আমি বাংলা বলবো, চেষ্টা করব, है ना जी? हाँ जी, ভালো বলছেন ভালো বলছেন। ভালো বাংলা না है हमार, लेकिन ठीक है, कोशिश कर रहा हूं। मैंने कहा कि जब तक ये मेरा शो यहां पर बंगाल में चलेगा, उसके बाद मैं बांग्ला बोलने लगूंगा। ठीक ठीक बांग्ला आ जाएगी मुझे। একটু আমি চেষ্টা করছি। হ্যাঁ, ভালো লাগছে, খুব ভালো লাগছে। খুব ভালো লাগছে না? দাঁড়াও দাঁড়াও, কি নাম? সুকুমার সাহু। সুকুমার সাহু, কি কাজ করুন দাদা? কাল্টিভেশন। কাল্টিভেশন कल्टीवेशन। भाजी किसान हैं, कृषक हैं, कल्टीवेशन करते हैं। दादा ई बार की होबे? এবার মমতা ব্যানার্জি। ई बार ममता बनर्जी आसबे। 15 साल से हैं दादा। दादा की होबे? कांग्रेस आसार का चांस रहे। कांग्रेस आदिरदा सरकार बन इग्रे सरकार नहीं हो तो हम छाप रखने का कोशिश करने का है तो कांग्रेस आएगा। कांग्रेस जरूर आने का चेष्टा करेगा, कोशिश करेगा, चेष्टा करेगा। लेकिन वो किसके साथ मिलकर सरकार बनाएगा? कोई का बात साथ नहीं है, हम एकला चले गोले। আমি একলা চলবো। तो एकला चलबो। हाँ दादा, खड़े होइए। क्या नाम है सर? राजीव जना। राजीव जना। राजीव जी, क्या काम करते हैं आप? मैं दिल्ली में काम करता हूँ। दिल्ली में काम करते हैं? अच्छा, वाह, बहुत अच्छी बात। चुनाव के समय में बहुत सारे लोग अलग अलग जगहों पे जहां जहां काम करते हैं, वो अपने पश्चिम बंगाल आए और अच्छा लगा मुझे। जना साहब, इस बार क्या होगा? इस बार परिवर्तन होगा, बीजेपी सरकार में आ रही है। बीजेपी आ रही है सरकार में? हाँ जी, भारी बहुमत से आ रही है बीजेपी। भारी बहुमत से? हाँ जी। अच्छा, ये आपको विश्वास है? हाँ जी, जरूर। ठीक है साहब। इधर का जो पक्ष है वो पश्चिम बंगाल में कहना है कि बीजेपी आएगी। उधर दादा ने बोला है कांग्रेस। चेष्टा करबो, एकला चलबो, चेष्टा करबो। जो हमारे साथ मेहमान मौजूद है, मैं उनसे आपका तारुफ, आपका परिचय करा देता हूं। सीपीएम से सौम्य दास साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। टीएमसी से अयूब खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अयूब भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बीजेपी से अरूप दास साहब, बहुत बहुत शुक्रिया भैया, थैंक यू सो मच। कांग्रेस से चंदन मैथी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। चंदन मैथी साहब मुस्कुराते हुए खड़े हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। 3 स्टेटमेंट हैं, मैं पढ़ता हूं। कांग्रेस का स्टेटमेंट है, जब बीजेपी को लगा कि वो बंगाल नहीं जीत रहे हैं तो उन्होंने ईडी का इस्तेमाल, ईडी तो जानो ना, पूछते पारो ना, खरीद रखा है ईडी को। तो कांग्रेस कहती है कि जब बीजेपी को लगा कि यहां पर जीतना, बंगाल नहीं जीत रहे हैं, तो उन्होंने ईडी का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। दीदी ने कहा, टीएमसी, ये सिर्फ चुनाव नहीं है, ये उन लोगों को बंगाल का जवाब है जो हमें बांटना चाहते हैं। ये उन्हें जवाब है जो हमें कमजोर करना चाहते हैं और हम पर हुक्म चलाना चाहते हैं। दीदी बोल रही हैं, अब ये सिर्फ राजनीतिक मुकाबला नहीं रह गया है, ये बंगाल की आत्मा की लड़ाई है, हमारी मातृभाषा की लड़ाई है, हमारी संस्कृति की लड़ाई है। ये दीदी ने कहा। ये दीदी बोलचन। योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, टीएमसी के गुंडों का उपचार सिर्फ डबल इंजन की बीजेपी की सरकार ही है। टीएमसी माफिया पर लगाम नहीं लगा सकती। ममता कहती है खेला होबे, मैं कहता हूं 15 साल क्या कम थे। ये 3 स्टेटमेंट हैं, मैंने पढ़ दिए यहां पर। अब बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले अयूब खान जी। जी जनाबे आली, हुजूर आगे आइए, 40 सेकंड आपके। हाजी, हाजी, खेला हो गए, हाजी, खेला हो गए। खेला जी, जय बांग्ला, खेला होवे। 40 सेकंड अयूब जी आपके।
हमारे यहाँ दीदी जो बोल रही है खेला होबे, सही में खेला होबे, क्योंकि उन्नयन का खेला होबे। ये जो धर्म के ठेकेदार यहाँ बैठे हैं वेस्ट बंगाल में, उनको यहाँ से हटाना है। धर्म की राजनीति वेस्ट बंगाल की जनता नकारने वाली है। 23 तारीख को एग्रा में भी नकारेगी, 4 तारीख को वेस्ट बंगाल में नकारेगी, और खेला सबूज आबिद का खेला होगा। वो कहते हैं कि खेला होबे। हाँ जी दादा, दादाओ की नाम? ঘনশ্যাম দাস। घनश्याम दास। दादा बोलুন की? সবকিছু উল্টে দিয়ে লাল ঝড় বইবে। लाल ये तो रह ही गया था। बोले सीपीआईएम को कैसे भूल गए आप? तो लाल झंडा आज में जी, बोले आप उसको कैसे भूल गए जी? और दीदी जो बोल रही है वो जनक खड़े हुई है, और दीदी हाँ जी, दोनों मिलके पूरा बंगाल में सेटिंग चल रहा है। कौन कौन दोनों लोग मिलके? वैसे तृणमूल और बीजेपी आह! और कौन है? अच्छा तृणमूल को हो गया। मिलकर सेटिंग कर रहा है। एक तो दुर्नीति के काम में पूरा डूबा हुआ है, हाँ। और दूसरा ईडी भेज रहा है, सीबीआई भेज रहा है, हाँ। और एक भी तो दीदी को क्या नंबर देंगे आप? 10 में क्या नंबर? 10 में तो कुछ भी नहीं मिलेगा। दीदी को काम में 10 में कुछ नहीं मिलेगा। नाउ द बीजेपी विल 40 सेकेंड्स आपके जनाब आगे। देखिए, पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र पूरी खत्म कर दिया है ना ममता बनर्जी ने। पूरा दुर्नीति, भ्रष्टाचार और नारी निर्यातन करके पश्चिम बंगाल को ऐसा जगह में पहुंचा दिया है जो पश्चिम बंगाल एक दिन पूरा विश्व से आग दिखाता था। ये पश्चिम बंगाल अभी डूब गया है ममता बनर्जी के लिए, और पश्चिम बंगाल में सरकार होगा 4 तारीख का बाद में गेरुआ अबीर भी खेला होगा। हाँ जी, जय श्री राम। आए गजब गजब गजब। मैं तो सोच रहा था एगरा बड़ा शांत है, और मुझे अच्छा भी लगा था एगरा में कि चलो कम से कम एगरा में तो मामला ठीक लग रहा है कि हाँ जी। नारी निर्यातन में तो बिहार और यूपी सबसे आगे है सर। काहे में? नारी निर्यातन में। हाँ। बोले कि नारी हाँ जी खड़े होइए जी जनाब। हाँ नहीं, बंगाल पे घर घर पर नारी निर्यातन होता है। 15 साल से हो रहा है। बिहार देखो, अभी इंडिया में बिहार सबसे खराब था ना। बिहार में भाजपा सरकार आने से बिहार को अलग कर दिया। बिहार शांत है, बिहार में ज्यादा कम चलता है। लेकिन बंगाल को दीदी ने 15 साल पे कंगाल कर दिया। बंगाल पूरा कंगाल हो गया। कंगाल करके बंगाल को ममता दीदी ने छोड़ दिया है। बंगाल को मैं आ गया। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पढ़ के आए हैं, वो तो खबर कुछ रखते नहीं है। व्हाट्सएप? हाँ, आपका ये न्यूज 18 चैनल भी नहीं देखते हैं। वो केंद्र का रिपोर्ट है। वो केंद्र का रिपोर्ट है। हाँ। केंद्र का नरेंद्र मोदी का रिपोर्ट है। खड़े हो दादा। हाँ खड़े हो। हाँ। মানে হিন্দি তো मैं বাংলায় বলো না। বাংলা। কেন বাংলা বলছেন না আপনি? हाँ। কেন্দ্রের সরকার নরেন্দ্র মোদী সরকার হ্যাঁ। সার্টিফিকেটটা দিয়েছে পশ্চিম বাংলায়। ये क्या? मैं ट्रांसलेट कर देता हूं। ये कह रहे हैं कि सेंटर की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार ने सर्टिफिकेट दिया है कि ममता दीदी की सरकार भालो चोलचे। हाँ जी। एनीवे नाउ योर 40 सेकेंड्स प्लीज कम फॉरवर्ड। हाँ जी। আমি শুরু করার আগে নিউজ 18 ইন্ডিয়া, নিউজ 18 বাংলা এবং আমার রাজনৈতিক সতীর্থ যারা এসছেন, সমর্থক যারা এসছেন এবং এগরার এই পবিত্র মাটির সমস্ত জনসাধারণকে আমাদের জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে শান্তির বাণী দুই একটি শোনাতে চাই। আপনি যে স্টেটমেন্টটা পড়েছেন যে ইডি সিবিআই মমতা ব্যানার্জি এবং বিজেপির মিলিত প্রয়াসে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত সাংবিধানিক সংস্থা এবং সারা ভারতবর্ষ জুড়ে সমস্ত সাংবিধানিক সংস্থাগুলোকে শেষ করে দিয়েছেন। আইন শৃঙ্খলা বলে পশ্চিমবঙ্গে যেমন নেই, সারা ভারতবর্ষেও নেই। আমরা কংগ্রেসরা চাই যে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে এবং পশ্চিমবঙ্গের মতো কৃষ্টি সংস্কৃতি ঐতিহ্য পরম্পরার এই পবিত্র মাটি, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, বিবেকানন্দের এই মাটিকে আমাদের আগের মতো কংগ্রেস সরকারের মতো আবার আমরা কর্মসংস্থান দেব, শিক্ষা দেব, সংস্কৃতি দেব। এটাই আমাদের প্রয়াস এবং আজ থেকে সেই প্রয়াস আমাদের শুরু হয়েছে, চলবে। কংগ্রেস ছাড়া রাজ্যও চলবে না, দেশও চলবে না। আমরা কারোর ওপর নির্ভরশীল নয়। এই সরকার যে গঠন হবে আমাদের কাছে আসতে হবে, আমরা কিং মেকার হব।
सवाल यह है कि 50 साल पहले यहां पर कांग्रेस की सरकार थी। अब सवाल यह है कि उन्होंने कहा कि मैं किंग मेकर हूंगा। कांग्रेस कह रही है कि यहां पे किंग मेकर हूंगा। अब सवाल यह है कि जो वोटर है वो सोच रहा है करना क्या है। मुझे समझना तो यह है कि किंग मेकर यहां पर कांग्रेस कहती है कि मैं होंगी। जी, नाउ योर 40 सेकेंड सीपीआईएम। यहाँ तृणमूल जो भ्रष्टाचारी है ये सब लोग जानता है। तृणमूल भ्रष्टाचारी एकदम बकरी घास खाना छोड़ देगा, लेकिन तृणमूल नेता लोग घूस खाना नहीं छोड़ेगा। और ये लोग दंगाई लोग हैं, ये लोग सेटिंगबाज है बीजेपी। इसके खिलाफ वोट होगा। बंगाल में थर्ड फोर्स आएगा। ये चोर लोगों के खिलाफ, ये दंगाबाज के खिलाफ वोट होगा। और हम लोग इस बार आसन लेके हम लोग सरकार गढ़ने में निर्णायक भूमिका लेंगे। वो बोलते हैं कि वो चोर हैं, उधर वो बोलते हैं कि वो दंगाबाज हैं। बोले कि सीपीआईएम बोलता है कि इस बार जो सरकार बनेगा वो बिल्कुल भालो। और कैसे बनेगा ये हाँ 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 अभी जानी আমি আসবো। জি নমস্তে, কেমন আছেন? ভালো। হ্যাঁ, কি নাম? কবিতা প্রধান। কবিতা প্রধান। দিদি কি কাজ করেন আপনি? হাউসওয়াইফ? হাউসওয়াইফ নয়, হ্যাঁ, বিজনেসম্যান। বিজনেস উমেন। ওই বিজনেস কি বিজনেস করেন আপনি? বিভিন্ন রকমের। विभिन्न रकमें बिजनेस करें। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मेरे यहाँ शो में आने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई महिला खड़े होकर कहती है कि मैं बिजनेस वुमेन हूं। थैंक यू सो मच। की हो दीदी? বাংলা বলছে টিএমসি আসছে, খেলা হবে। খেলা হবে? কি রকম খেলা হবে? ভয়ঙ্কর খেলা হবে এবং সবুজ আবিরের খেলা হবে। সবুজ আবির খেলা হবে। হ্যাঁ, কি নাম? सब्यसाची दास। सब्यसाची। बांग्ला के नाम इतने सुंदर होते हैं, क्या बताएं। सब्यसाची, आगे आइए। की काज करें दादा? ट्यूटर। ट्यूटर, ये टीचर हैं आप? वाह, बहुत अच्छी बात है। बोलिए। সিপিএম যে কথাগুলো বলছে, सीपीएम के लोग जो कथा बोल रहे हैं, जो बात कह रहे हैं, তাদের ভোটগুলো বিজেপিতে কেন গেছে? আর আগে উত্তরটা দেন। वो पहले बीजेपी को उन्होंने वोट ওরা বিক্রি হয়ে গেছে। बीजेपी ने वोट बिक्री হয়ে গেছে। সিপিএম বিজেপির কাছে বিক্রি হয়ে গেছে। ये रकम कथा बोलছেন दादा? बोले कि हाँ, सीपीएम ने बीजेपी का वोट बिक्री कर दिया, बीजेपी को वोट दे दिया। बताइए क्यों दिया? भाजपा को लेके आया है ममता बनर्जी हाथ पकड़ के। ज्योति बसु ने बोला था तृणमूल की सबसे बड़ी दोस्त है, भाजपा को पश्चिम बंगाल में लेके आया है। ये लोग सेटिंग करके रुका हुआ है। शुभेंदु तृणमूल से बीजेपी से गए, अर्जुन सिंह तृणमूल का भ्रष्टाचारी नेता बीजेपी पे गया है। ये सभी लोगों का, इन लोगों का अंदर का बात है। दादा, आप बीजेपी के लिए बोलते हैं। अयूब जी आगे आइए। आप ही तो बीजेपी को लेके आए और ये बोल रहे हैं सीपीआईएम वाले। ये जो भी बोल रहे, ये दिन में झंडा लगाते हैं अपना लाल झंडा, और रात में राम और बाम मिलके एक जगह ठेक में बैठते हैं। इनको नकार चुकी है जनता। राम और बाम एक सब सेटिंग है ये लोग का, एक साथ है ये लोग सब बेच चुके हैं। ये लोग सब पूरा वोट भी बेच चुके हैं। और अभी ये लोग कल से समझाना चालू करेंगे हर वोटर को, हमें मत दो, बीजेपी को दे दो। इनका काम सीपीआईएम वाला बोलेगा, सीपीआईएम वाला बोलेगा, कांग्रेस वाला बोलेगा, लेकिन हमारी दीदी अकेला ये सभी के लिए काफी है। ये बोलते हैं कि ये जो बाम वाले हैं सुबह लाल का झंडा लगाते हैं, रात में ये हाँ जी मैं आ गया। रात में ये जो है राम और बाम एक हो जाते हैं। जी क्या कह रहे थे? खड़े हुए मुखोपाध्याय। আমার নাম বড়বিহারী পাত্র। আমরা বলছি লাল টান হয়নি কখনো, লাল রাম হয়নি। লাল আছে 34 বছর ধরে। बोले लाल है, राम नहीं है, लाल है 34 बरस से भाई। এবং আগামী দিনে हाँ বাম ফ্রন্ট, हाँ সংযুক্ত বাম গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ ফ্রন্ট এরাই পশ্চিমবঙ্গের রাজত্ব করবে। बोले ये लोकतांत्रिक गणतंत्र का जो गठबंधन है हमारा, वो वही है, ये वाम पक्ष बोलता है। এখুনি আওয়াজ উঠেছিল না খেলা হবে। हाँ খেলা হবে, আওয়াজ শুনেছি না আমি। পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে সত্যিকারে 15 বছর যে নোংরা খেলা চলছে, আমরা এরকম নোংরা খেলা চলছে, সরকার চালাচ্ছে, এইখানে আসো।
কি রকম নোংরা খেলছে? পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে যে নোংরা খেলা চলছে, কি রকম? শিক্ষা ক্ষেত্রে দুর্নীতি, 26,000 শিক্ষকের জীবনটাকে শেষ করে দেওয়া। बोले कि 15 साल से जो खेला चलছে, जो खेला खेला बोल रही है दीदी, वो शिक्षा বালির মাফিয়াগিরি চলছে, बालू की माफिया, মাফিয়া গিলে খাচ্ছে, कोयला की। এবং দিনের পর দিন যে নোংরামি করছে ওই খেলা আমরা বন্ধ করব পাবলিককে সঙ্গে নিয়ে। ये कांग्रेस कहती है कि ये जो तमाम भ्रष्टाचार चल रहा है, बालू का, रेत का माफिया, हम अगर आएंगे, कांग्रेस कहती है हम अगर आएंगे तो ई खेला बंद করে দেবে। दीदी दादा दाड़ाओ, की नाम? शेख इस्तिजा, शेख इस्तिजा। शेख इस्तुजा। जी जनाबे आली हुजूरे, बोलिए साहब। कैसे हैं हुजूर? अच्छे हैं। अच्छे हैं। हाँ जी। सब क्या काम करते हैं आप? खेती बाड़ी का काम करते हैं। अच्छा, कृषक हैं आप। हाँ। तो बोलिए इस बार क्या होगा? ये तो बता रहे हैं कि टीएमसी वाला बालू का रेट। जो भी बोलता है बोलो ना, दीदी बाजीमात करके निकलेगी। दीदी बात, हाँ, 200 पार कर देगी। दीदी 200 पार कर देगी। जी 200 पार कर ये देगी। आपको दिख रहा है? हाँ देख लिया। देख लिया? जी बोले हमने देख लिया है, दीदी 200 पार कर देगी। हाँ जी, आप हाथ उठा रहे थे, अंदर आइए। जी हुजूर, क्या नाम है सर आपका? बुद्धदेव। बुद्धदेव जी आइए, इधर आइए, आइए इकने आसो। हाँ जी दादा बोलू। 200 কি 200 হবে না, 20টা সিট পাবে কিনা তারও ঠিক নেই। এরা বলছে না, এরা বলছে कुड़ी सीट मतलब 20 या 10? 20 कुड़ी वाले 20 सीट मिलेगा या नहीं वो भी कोई भरोसा नहीं है। किसको? তৃণমূল वाले को, তৃণমূল वाले को 20 सीट भी नहीं मिलेगा। 20 सीट भी नहीं मिलेगा। और এরা যে বলছে না খেলা হবে, এরা পশ্চিম বাংলার মানুষের পেটে লাত মেরে খেলেছে। बोले ये खेला होबे, इनको पता होना चाहिए। इन्होंने पश्चिम बंगाल के आम नागरिक के पेट में लात मारी है। जी एसआईआर करके हाँ जो खेला खेला है बंगाल का आदमी के साथ, हाँ। बहुत बड़ा खेला खेला है। दीदी खेलती है जुबोश्री लेकर, कन्याश्री लेकर, रास्ता कर कर। और ये तो एसआईआर में खेलता है। ये एसआईआर में खेलता है। जी बीजेपी प्लीज कम फॉरवर्ड। দেখুন এই পশ্চিমবঙ্গতে যারা রাতের অন্ধকারে অন্য দেশ থেকে কাঁটাটার কেটে এখানে এসছে, ভারত সরকার সবগুলোকে কান মুড়ে পাঠাবে, প্রস্তুত থাকতে বলুন। এসআইআর बोले एसआईआर होगा। जो लोग बांग्लादेश से यहाँ पर आते हैं माइग्रेट करके, उनको वापस भेजेंगे। हाँ जी, कांटा तार जिधर लगा है उधर कंक्रीट का वाल खड़ा करने का किसका जिम्मेदारी है? सेंट्रल गवर्नमेंट। वो बोलते जमीन आप नहीं देते। आप जमीन लो ना खड़े करके, लाइन में एसआर में पब्लिक को खड़ा करके जान ले सकते हो, प्राण ले सकते हो। जी देखिए यहाँ बोलते हैं ना जब हम लोग उन्नयन कर दिए हैं, तो वो 15 साल में उन्नयन कर दिया है तो युवा लोग को क्यों लाइन में खड़ा किया है? एक कर्म संस्थान होता तो क्यों युवा लोग बाहर जाते? ये प्रश्न का उत्तर पहले दीजिए। बोल रहे हैं ना जो एसआईआर, क्यों युवा का काम नहीं है? क्यों यहाँ पे रात में एक महिला मुख्यमंत्री क्यों बोलता है रात 8 के बाद में नहीं निकलेगा? ये जवाब देना चाहिए ममता को। महिला को। हाँ जी, দিদি বলেছিল 21 সালে ডবল ডবল চাকরি হবে, ডবল ডবল শিক্ষা হবে, কিন্তু গেল কি 26,000 চাকরি চলে গেছে। बोले दीदी ने बोले 80 हमें 80 दीदी ने बोला था कि 15 साल में ये डबल चाकरी होगी। दीदी ने बोला था डबल इनकम होगी। बोले ये तो 26,000 टीचरों की नौकरी ही चली गई। हुजूर क्या नाम है सर? इरशाद खान। इरशाद भाई क्या काम करते हैं? मैं सिविल इंजीनियर हूँ। सिविल इंजीनियर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जो मेरे शो में आए। इरशाद भाई बोलिए। देखिए अभी बीजेपी बोल रहे हैं जय श्री राम और टीएमसी बोल रहा है जय बांग्ला। जय बांग्ला। हाँ, ये सब दोनों बोल के पब्लिक को मूर्ख बना रहे हैं। अच्छा तो एकदम पूरा मूर्ख बना रहे तो हैं। होबे की হবে লাল ঝান্ডা হবে। लाल झंडा होबे। 77 এর পুনরুদ্ধার হবে। हाँ? पुनरावृत्ति হবে 77 1977। उन्होंने कहा कि पुनरुत्थान होगा और वो पुनरुत्थान ऐसे होगा कि पश्चिम बंगाल में वो जो लाल झंडा है वो एक बार फिर से आएगा। ये हाँ जी, वो तो बिरयानी हाड़ी में दिखता है ना लाल झंडा। ये रकम कसा बोल चो आपने? बिरयानी में कैसे लाल झंडा दिखता है? बिरयानी में
आपको दिखता नहीं है रेस्टोरेंट होटल में सब लाल कपड़े बांध के हांडी के बाहर रख देते हैं। पश्चिम बंगाल में नहीं है ना सीट इसके लिए। पश्चिम हाँ जी, अभी खुद लाल के पीछे बैठे हैं। अरे ना 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 आशी 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 हाँ जी। কাটমানি খোরেরা কাটমানির টাকায় নিজেদের ঝান্ডা কেনে এদের बोले कटमनी मुझे ट्रांसलेट करना पड़ेगा। कटमनी आता है, कटमनी से ये झंडा खरीदते हैं। हाँ, काटमानी से झंडा खरीदते हैं और बाली चोरी करके ये लोग का पार्टी ऑफिस चलता है। ये बालू चोरी से करके पार्टी, ये है सीपीआईएम का आरोप टीएमसी पे। যে তৃণমূলের নেতা সাইকেল চড়তো না, বিড়ি খেত, তারা এখন স্করপিও চড়ে ঘোরে। কোথা থেকে পায়? এরা পুরো রাজ্যটা চুরি করে একদম ধুলিস্যাৎ করে। बोले कि जो बीड़ी पीते थे, जो साइकिल से चलते थे, वो स्कॉर्पियो से चल रहे हैं टीएमसी के नेता। कोथाए दिखे पेचे, कोथाए दिखे पेचे। हमें बांग्ला ठीक बोला ना मैंने? एक नंबर बोलना लगा शुरू। दादा बोलो, जवाब दो। जवाब तो जरूर देंगे हम लोग। ये बीजेपी पार्टी भ्रष्टाचार पार्टी है। दादा अंदर आओ। बीजेपी जो है, ये बीजेपी भ्रष्टाचारों की पार्टी है, इसलिए धोखेबाजों की पार्टी है। अच्छा, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले आम जनता को ये कहा था, जे मैंने प्रधानमंत्री बनने की बाद हर सालों में 2 कोटी शिक्षित भाई बहन को नौकरी जरूर मिलेगी। लेकिन आज 12 साल हो चुका है, एक भी शिक्षित भाई बहन को नौकरी नहीं मिला। दादा ये तो बात मान ली आपकी हमने कि उन्होंने 2 करोड़ नौकरी नहीं दी, लेकिन ये बताओ तुमने 26,000 नौकरी क्यों ली? हम लोग ने 26,000 नौकरी को खत्म नहीं किया, इस लोगों ने अदालत में गया। हमने नहीं लिया। दादा बोशक, हाँ जी, हाँ कांग्रेस সবই হচ্ছে এর দুর্নীতি ও সাপোর্ট করছে, এর দুর্নীতি ও সাপোর্ট করছে। দিদি তখন এপস্টিন ফাইলের কথা তুলবে বিজেপির, নির্বাচন কমিশনার ভুল পদ্ধতিতে নিয়োগ হয়েছে তুলবে, চেপে যাচ্ছে 26,000টা চেপে যাব, এপস্টিনের ফাইলটা তুমি চেপে যাও। আর যেখানে যেখানে কংগ্রেস আছে জেতার সম্ভাবনা আছে, মেঘালয়, মণিপুর, আসাম, ত্রিপুরা, গোয়া, চলো আমি তোমাকে ফান্ডিং করব, গন্ডগোল দেখাবো। আসলে সবচেয়ে সারা ভারতবর্ষে বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠিত দালাল হচ্ছে বিজেপির তৃণমূল। बड़ा नाराज हैं आप ये दादा तृणमूल से। कहते हैं सारा बचाने का काम जो है आप तृणमूल कांग्रेस करती है, और यहाँ पे भी आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपको प्रदेशों के नाम तक गिना दिए इन्होंने। उनके पास कुछ काम ही नहीं है, कोई झंडा पकड़ने वाला, मिছিল मीटिंग करने वाला नहीं है, तो यही आरोप लगाएंगे, घूमेंगे। इनके पास ये जो बोल रहे हैं खेला, 15 साल में क्या खेला है? 15 साल में दीदी पहले अंडर 19 गेम खेला क्रिकेट, उसके बाद टेस्ट मैच खेला, उसके बाद वनडे मैच खेला, अभी चल रहा है ना T20। दीदी भी इस बार T20 खेलेगी, 20 ओवर में सीधा 200 पार। इस बार जो खेला होगा T20 का मैच होगा। ये लोग जितना भी बोल ले, और जो बोल रहे हैं जिसके पास था नहीं बीड़ी पीने का, चाय पीने का, 35 साल ये लोग जो जमा किया था खत्म हो गया। अभी ये लोग छटपटा रहा है कहां से लूं, ना कांग्रेस दे रहा है ना बीजेपी दे रहा है। कितना भी सेटिंग, लाल झंडे वाले, लाल झंडे वाले। राइट नाउ द प्लीज रिस्पॉन्ड जी। देखिए, एक पार्टी पश्चिम बंगाल में नहीं सेंट्रल में था, यहाँ से ए से जेड तक दुर्नीति से जुड़ा हुआ है कांग्रेस। ए से जेड तक गुनेंगे ना तो ए से जेड तक हम बोल देंगे क्या क्या घोटाला का साथ जुड़ा हुआ है। और ममता बनर्जी का बात बोल रहे हैं, वो तो खुद भी डर है, वो बोल रहे हैं ना फिर रहे तृणमूल तो फिर मिलेंगे, मतलब वो भी सोच लिया ये तृणमूल कांग्रेस नहीं रहेगा। वो बोले रहे हैं ये बड़ा फूल नहीं है, तृणमूल कांग्रेस रहेगा, लेकिन जोड़ा फूल को वोट मत दो, ये ममता बनर्जी ने बोल रहा है। जोड़ा फूल दाने की जो टीएमसी का जो चुनाव चिन्ह है वो उस पर बोल रहे हैं। क्या नाम है आपका? श्रुतिका प्रधान। श्रुतिका प्रधान। श्रुतिका जी क्या करती हैं आप? टीचर हूँ। टीचर हैं, बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। यहीं रहती हैं एग्रा में? हाँ। जी बोलिए। এখন এরা যে বলছে আজকে 35 বছর ধরে সিপিএম লুটে ফুটে গিয়েছে, এখন এরা এসছে ধোকাবাজি পার্টি বিজেপি। তারা আজকে 2 কোটি চাকরি দেওয়ার নাম করে যদি 12 বছর 2 কোটি 12 যদি 2 ইনটু আপনারা ইনটু করেন 24 কোটি চাকরি যদি আজকে পেতো, তাহলে আমার বিধানসভা এলাকায় প্রত্যেকটা বাড়িতে চাকরি হতো। ওরা ধোকাবাজির পার্টি, ওরা 3000 টাকা করে দেবে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। যে রাজ্যগুলোতে ওরা আছে ক্ষমতায়, ওই রাজ্যগুলোতে কেন এখনো টাকা দিচ্ছে না? ওইটা দিয়ে দেখা, তারপরে বুঝবো। बोले 2 करोड़ अगर नौकरियां का
2 करोड़ नौकरियों का आपने बात। हाजी हाजी हाजी, उनको पूछिए नौकरी कब मिला है। चोरों का चाकरी मिला है और 2011 के पहले मिला है। 11 से पहले मिला है तो सेफ है, 11 से बाद मिला है तो इन लोगों का पहले वो जो देना पड़ेगा, सैलरी तक देना पड़ेगा और नौकरी तो जाएगा ही। सुनिए, 2 फूल मिलके अप्रैल फूल बना रहा है। ये इसका दर्शन का बात बोल रहा है, यही लोगों का दर्शन का बात बोल रहा है। लेकिन 35 साल तक हम लोगों के टाइम पे ये सब नहीं होता था। हम लोग के टाइम पे प्रशासन निरपेक्ष था। ये लोग ये नहीं बोलेगा इसमें बंगाल में काम नहीं है। बंगाल का लड़का लोग परिযায়ী श्रमिक बन के बाहर जा रहा है, ये लोग ये नहीं बोलेगा। ये लोग टीएमसी लोग तो जानते हैं, मैं बोला हूं भ्रष्टाचार, ये लूट नहीं जानता है और इन लोगों का कुछ बात नहीं है। वो तो बोला कि 200 आएगा इस बार। 200 नहीं आएगा। मुर्शिदाबाद मालदा में ये लोग फिनिश हो गया है। वो पकड़ के बोल रहा है वो उधर नहीं मिलेगा, खाता नहीं खुलेगा। मालदा में नहीं खुलेगा। मालदा मुर्शिदाबाद में तृणमूल का खाता नहीं खुलेगा। आप लोग देख लीजिए करंदगी, क्योंकि वो तो दादा यहां तो कह रहा है कि जितना बाकी लोग चुनाव लड़ता है, दीदी जो है 28-30 सीट पाके आगे से चुनाव लड़ता है। आप 0 से शुरू करता है, बीजेपी 0 से शुरू करता है, कांग्रेस 0 से शुरू करता है, टीएमसी 30 सीट से आगे शुरू करता है, क्योंकि मुस्लिम वोट जो है उसका बिल्कुल कंसोलिडेट है। इस बार ये नहीं होगा। हम लोग का इधर माइनॉरिटी पोर्शन का लोग ये समझ चुका है कि दीदी इन लोगों को लेके खिलवाड़ कर रहा है। दीदी ने बोला था, अब तक मैं नहीं जानता हूं ममता बनर्जी जिंदा है या नहीं, बोला है कि मैं जिंदा रहता तो एसआईआर नहीं होगा, मैं जिंदा होऊंगा तो एसआईआर नहीं होगा। लेकिन एसआईआर हुआ है, वो जिंदा है तो हद। दादा आयूब खान, दीदी जिंदा है, न्यूज में टीवी में दिख रहा है, इनको समझना चाहिए। बीजेपी दीदी, अरे दीदी बीजेपी का दलाल को समझना चाहिए टाइम पे कहाँ गया था। धर्म का राजनीति करता है, इसको जनता नकार चुकी है। जी, धर्म का राजनीति करता है। देखिए, धर्म का राजनीति भाजपा ने नहीं करता है, तृणमूल करता है। क्योंकि ममता बनर्जी ने माइनॉरिटी को, आप लोग बंगाल में क्या ना तेजपत्ता समझते हैं ना, तेजपत्ता समझते हैं, वही तेजपत्ता तरह यूज करते हैं। खाने के में मिलता है लेकिन खाता नहीं है। रुको दादा, आप बोलছেন কি आप लोग तेज पत्ता की तरह इस्तेमाल करता है। मेरा बात सुनिए, ये लोग जितना जुमलाबाजी बोल रहे हैं ना, कहाँ गया 15 लाख? कहाँ आया नहीं? 15 लाख कहाँ गया? आया नहीं? हर जगह तो चोरी करके ही जीतता है। कहाँ दादा, मैं बोल रहा हूँ कि 15 लाख आया नहीं। कहाँ आया? बोलो, किसका अकाउंट में डाला? बोलो। हाँ बोलिए, बोले आप तेज पत्ता बोलते हैं। बनर्जी ने ये बोल दे, माइनॉरिटी में कितना आईएएस आईपीएस और मेडिकल और उच्च पदस्थ में काम कर रहे, एक आदमी को दिखाइए। ये ऐसा नहीं काम करते। ये क्या करते हैं? धर्म की राजनीति ममता बनर्जी ने करते हैं और बीजेपी चाहते हैं सबका साथ सबका विकास। और मोदी जी ने भी ऐसा योजना, ऐसा ही बोल सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना कोई मुस्लिम माइनॉरिटी को नहीं मिला, प्रधानमंत्री सड़क योजना मुस्लिम माइनॉरिटी को नहीं मिला है। कोरोना सीजन में, कोरोना टाइम में वो मुस्लिम, हिंदू, धनी, गरीब कुछ नहीं, सबको फ्री में कोरोना का वैक्सीन दिया है नरेंद्र मोदी। 56 इंची छाती वाला देश का प्रधानमंत्री। दीदी सबको लक्ष्मी भंडार भी दे रही है, वहाँ राजनीति नहीं होता है, वहाँ कुछ नहीं देखती है दीदी दलोमत निर्विशेष में देती है। राइट, दीदी कुछ नहीं करती, धर्मनिरपेक्ष है दीदी। 14 साल পর্যন্ত কে হিন্দু, কে খ্রিস্টান, কে মুসলিম এই ব্যাপারটাই ছিল না। এদের মধ্যে একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং না কি আমি বলতে পারবো না, আপনারা বুঝবেন, পাবলিক বুঝবে। এখন হিন্দু बोले कि मैं 14 साल पहले की जो किया था ये हिंदू मुसलमान नहीं था। आप तो समझदार हैं, आप समझ पा रहे होंगे। आप समझते हैं या नहीं समझते हैं? হিন্দু মুসলিম ব্যাপারটা এলো কেন? আমরা মানুষ, ভারতবর্ষের জনতা, পশ্চিমবঙ্গের জনতা, পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান दादा জনতা ये बोलते हैं, बीजेपी बोलते हैं टीएमसी ने स्टार्ट किया। পশ্চিমবঙ্গের জনতাকে, মুসলিম জনতাকে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক করার জন্য এদের একটা চক্রান্ত চলছে। আর একটা আমাদের দিদিমণি বলেছিলেন যে 12 বছরে 24 কোটি চাকরি পাওয়া হয়নি, একথা সত্য। পশ্চিমবঙ্গে প্রতি বছর 5 লক্ষ করে চাকরি হওয়ার কথা ছিল, সেটা তো চুল হয়ে গেছে। তাহলে পশ্চিমবঙ্গের একটা ইতিহাস বুঝতে পারবেন যে 80 লক্ষ বেকার ভাতার জন্য সুশিক্ষিত ছেলেরা কেন আপিল করেছে, কি চিত্র পাওয়া যাচ্ছে, এইটা আপনি একটু পাবলিককে জিজ্ঞেস করুন। राइट, मैं आया। हाँ जी, नमस्ते। मैं आ रहा हूँ जी, इधर आइए, पास आइए। क्या नाम है आपका? मोनिंद्र माइती। मोनिंद्र माइती, क्या करते हैं? मैं एक टेक्नीशियन। टेक्नीशियन हैं।
यहीं रहते हैं आगरा में? इधर ही रहता हूँ। इधर ही रहते हैं, बाहर नहीं गए? बाहर गया था, कोरोना का टाइम पे इधर आ गया। कोरोना के टाइम पे इधर आ गया। मैंने इसीलिए पूछा क्योंकि बहुत सारे युवा जो हैं बाहर चले जाते हैं फिर वापस भी लौट के आते हैं। जी, कैसे हैं आप? ठीक है। सवाल पूछिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, जो तृणमूल जो बोल रहा है बाहर जाने के लिए, अभी मेरा बंगाल का लड़का ज्यादा से ज्यादा बाहर काम कर रहा है, इधर क्यों कुछ नहीं हो रहा है? इधर क्यों? बंगाल का लड़का ज्यादा से ज्यादा बाहर काम कर रहा है, इधर कुछ नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा है? इधर जो चोर है, ये सब तृणमूल पार्टी टोटली चोर है। क्यों चोर है? सब लूट के खा रहा है, सब लूट के खा रहा है। तृणमूल कांग्रेस चोर है? चोर है। अच्छा रुकिए, बोलिए। आयुब भाई जवाब देना चाहते हैं। ठीक है आयुब भाई। जहाँ डबल इंजन का सरकार है, बाजू का हमारा स्टेट ओडिशा, उड़ीसा का कितना, ओडिशा वाले इधर कलकत्ता में रहते हैं, जितना यहाँ नेता सीपीएम कांग्रेस बीजेपी का बैठा है, पूछ लीजिए। पूछ लीजिए उड़ीसा के लोग। इनका जहां सरकार है वहां कितना नौकरी दे रहा है। जो बाहर जाने का बात कर रहे हैं और बोल रहे मुसलमान को तेज पत्ता के जैसा निकाल देता है। हमारे गांव में दीदी ने माइनॉरिटी के लिए इतना अच्छा व्यवस्था किया है। हमारे गांव में 5 डॉक्टर बनाए माइनॉरिटी का पढ़ के, 5 डॉक्टर है माइनॉरिटी का। हाँ जी, सीपीआईएम। इनको पूछिए, इन्होंने राजनीतिक कैरियर शुरू किया था टीएमसी के खिलाफ भ्रष्टाचार बोल के इन्होंने वोट में खड़ा हुआ था। क्यों? आयुब सर एकदम खड़ा हुआ था। टीएमसी भ्रष्टाचार यही बोल के ये क्षमता में आए। पहले निर्दल चुनाव लड़े। हाँ। फिर आप सुन लीजिए, 2 फूल मिलके वो धर्म की राजनीति कर रहा है। यहाँ पर काम नहीं है। ये मुद्दा जो उठाए वो भाई यही ठीक है। यहाँ पर कोई इंडस्ट्री नहीं आ रहा है। तृणमूल का लोग का प्रेशर में, तृणमूल का गुंडाराज में यहाँ पर कुछ नहीं होने दे रहा है। ये लोग आएगा तो काटमानी लेगा, कॉन्ट्रैक्टर एक रास्ता करेगा तो ये लोग काटमानी लेगा। इसलिए इधर से इंडस्ट्रियलिस्ट लोग भी चला जा रहा है। यहाँ पर जो भी किया है, आप देखिए सेक्टर 5 में किया है लेफ्ट फ्रंट, आप देखिए हमारा हल्दिया ये किया है लेफ्ट फ्रंट। ये लोग क्या किया है? ममता बनर्जी सब करता है, लेकिन एक भी इंडस्ट्री ये लोग किया है? एक बार बोलिए। हाँ जी, देखिए, बोल रहे हैं जो बीजेपी सांप्रदायिक है, वो एक सांप्रदायिक को सह्य नहीं करता है। इसके बारे में हम बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की सबसे ऊंचे में राष्ट्रपति के एपीजे अब्दुल कलाम को हम लोग सरकार में बैठा था, उन लोग कोई नहीं। और जो बोल रहे हैं ना, हम लोग चाहते हैं एग्रा में, वेस्ट बंगाल में हम लोग हिंदू का जो दुर्गा का भाषण एक साथ निकले और हिंदू भाई का जो मुहर्रम का जुलूस एक साथ निकले, एक समांतराल में चले, वहां भी हम लोग दिक्कत नहीं। लेकिन दिक्कत वही जाएगा जो हम लोग का कर का टाका में जो बार-बार यूनिवर्सिटी में पढ़ के जो बोलेगा भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, वो जोर बोलेगा हर घर में पैदा होगा अफजल गुरु हमारा, उसके लिए हम लड़ाई करेंगे। क्योंकि हम लोग एकमात्र भारतीय जनता पार्टी निजे माँ को छोड़ के इसको इज्जत देते हो, वो तो भारत माता को। इन्होंने अभी हमारे नाम पे बोला, मैंने तो निद्दल से शुरुआत किया था। कोई बात। अभी इधर सेटिंग है, देखो राम बाम का। शुभेंदु अधिकारी किधर था? शौकत मोल्ला किधर था? ये लोग किधर था? वो लोग का नहीं बताएगा। ये सेटिंग का पूरा सबूत दिया है। ये तो धर्म का राजनीति इनका इतना कर रहे हैं ये लोग। ये जो बता रहे हैं कि अफजल गुरु के बात कर रहे हैं, ये तो राजनीति, विभाजन का राजनीति ऐसा बीजेपी से ही चालू हुआ है। क्या अफजल गुरु का समर्थन करती है? ये बोल दीजिए ना, ये बोलना पड़ेगा ना आपको। अफजल गुरु का क्या समर्थन करते हो ना आप खिलाफ है? वही बात बोलिए। हम लोग नहीं करते हैं समर्थन। तो क्यों बोल रहे हैं भाई? तो क्यों बोल रहे हैं? उन्होंने बोल दिया नहीं करते। हाँ जी, मैं आया। हाँ जी। अफजल गुरु किधर का है? ये बंगाल तो नहीं है, तुम्हारे पास मुद्दा नहीं है। तुम कुछ भी अफजल गुरु, हिंदू मुसलमान, जय श्री राम, कुछ भी तुम बीजेपी को कुछ बोलो जो भाई क्या देश में काम का कुछ करो, जय श्री राम। हम लोग यहाँ पे उधर से लेकर इधर तक चालू करो, हिंदू मुस्लिम साथ में बैठे, उन लोगों के पास एक मुस्लिम दिखा दो, कोई नहीं। क्यों? कुछ पूछो जय श्री राम। अरे भाई, तुम्हारा धर्म तुम तुम्हारा पास रखो, मेरा धर्म मैं मेरे पास रखा। काम का जगह में काम करो। तुमको राजनीति में लाया तुमको काम करने के लिए, जय श्री राम बोलने के लिए या अल्लाह अकबर बोलने के लिए नहीं लाया। काम करो। तुम लोग हर चीज में जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। वो देखो अभी उधर सब बैठे हैं, उनका इसमें ऑरेंज कलर का ये करके बैठे हैं। उधर जाओ जय श्री राम, थोड़ा कुछ बोलो जय श्री राम, इधर कुछ बोले, कोई अल्लाह अकबर बोले नहीं। तो तुम्हारा धर्म तुम तुम्हारे पास रखो जी, तुम्हारा धर्म तुम अपने पास रखो, हम अपना धर्म अपने। जी आइए। देखिए, पश्चिम बंगाल में इन लोग ऐसा बोल रहे हैं क्या राम का नाम लेना पाप है क्या? आप लोग लो ना, आपको तृणमूल लोग को आप पूछिएगा
उन्नयन दिखाइए, वो बोलेगा क्या ना जय बांग्ला, वो आपको बोलेगा आप चोरी कर रहे हो, वो बोलेगा जय बांग्ला। और जय बांग्ला किसका है, नारा किसका है, कहां से आया है? वो बांग्लादेश से आया है। आप पहले इंडिया बनो, उसके बाद में इंडिया का नारा लगाओ, हम भी समर्थन करेंगे। राइट, राम का नाम लो, हम राम के नाम लेने के खिलाफ नहीं है, मंदिर में जाके लो। राम की राजनीति के लिए नहीं बनाया है, मैं भी राम को श्रद्धा करता हूँ, राजनीति के लिए नहीं बनाया, रास्ता में घूमने के लिए नहीं बनाना है, किसी को डराने धमकाने के लिए राम को नहीं, राम जी को नहीं बनाया। राम जी को, राम लाला जी को अयोध्या में राम मंदिर में बैठाने के लिए बनाया है। ये जो राम, हर जगह में राम, हर बात में राम, ये राम को मंदिर में नाम लो। राइट 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 राइट। टीएमसी का स्पोक पर्सन बोला कि बीजेपी धर्म का राजनीति करता है, ठीक है, लेकिन जो ममता दी भाषण देता है, हम अगर हट जाए ना तो 1 मिनट में सब साफ हो जाएगा। ये किसके लिए दिया था आप ये बताए। और एक बात बताए कि जो मुर्शिदाबाद में जब मारकाट होता था हिंदू भाई का, तब आप लोग कुछ क्यों नहीं बोले और कुछ क्यों नहीं कर पाए, ये बात आप बोलिए, क्यों नहीं कर पाए। राइट, अयूब भाई विल आंसर दिस क्वेश्चन। जी अयूब जी। ऐसा कोई भी पार्टी, हमारा कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी नेता, कोई भी ऐसा गंदा काम करे, धर्म के राजनीति, मारपीट करे किसी विशेष कोई जाति के ऊपर, उसको हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते। बाकी अभी इधर से आया था, ममता बनर्जी ने जो बयान दिया था, ममता बनर्जी ने जो बयान दिया था, बताया वो बोला कि उन्होंने कहा कि अगर मैं हट जाऊं एक बार तो ममता दीदी हट जाएगी तो हम लोग के लिए नहीं होएगा, किसके लिए होएगा? जो समझने वाला वो समझ गया। दूसरी बात जो जाना था कौन समझा? बाहर नहीं, आपको नहीं, पब्लिक। बाकी जो मेरा बाहर जाने का बोल रहे हैं, भारत वर्ष सभी का है, कोई कहीं भी जा सकता है। ऐसा झोला लेके घूरने वाले लोग को तो मालूम नहीं, हम घूमने जाते हैं, 10 स्टेट में जा सकते हैं। कहीं है क्या मुझे इधर ही रह के कमाना है? नहीं 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 जी जी। अरे भाई हर्ष, केनो तुम कांचन हैं, केनो कांचन हर्ष, ना 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 तुम ना बैठो, बसो 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 बसो। हाँ जी।